दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी की अपनी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं दोपहर 1 बजे से। और आज दोपहर के खाना में बने थे आलू और सीम की सब्जी और भात और दाल बने थे। थोड़ी-सी दाल बने थे, वो भी बच्चों के लिए क्योंकि दाल ख़त्म हो गए हैं। और फिर उसके बाद सभी खाना-वाना खाए और मम्मी-पापा भी खेतों की ओर चले गए और हम भी बर्तन-वर्तन धुल लिए और घर की सफाई अच्छे से कर ली। और फिर बच्चे सब भी आज घर पे ही थे, आज स्कूल का छुट्टी है। तो दोनों बच्चे को नहला दिए और खुद हम भी नहलाए और नहाए यानी, और कपड़े-उपड़े धुल के रख दिए। और लाइन आज नहीं कटे थे, लाइन थे ही, तो इसीलिए जल्दी-जल्दी हमारा सभी काम निपट गए। तो बच्चे को नहा दिए थे, तो अभी मिट्टी में नहीं खेले थे, अभी साफ़-सुथरा लग रहे थे, तो सोचे कि सभी में तेल लगा देते हैं। तो पहले आयंस को तेल लगा दिए बालों में और हाथ-पैर में और मुँह में, और फिर उसके बाद लगा दिए रियांश को। तो दोनों भाई खेलने जा रहे हैं और हम अपना तेल को साइड में रख के और चलते हैं अपना काम करने के लिए। तो आज आंगन बहुत साफ़ है क्योंकि कल निपाई की थी गोबर से, तो और धूप भी बहुत अच्छे निकले और वैसे तो टाइम बहुत हो गए हैं, फिर भी अभी सूखने के लिए रख देंगे तो सूख जाएंगे क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। तो पहले एक चटाई बिछाए और उस पे जो भी घरों में जैसे पिठरी हो गए और कुम्हरौरी सब जो बना के रखे हैं बारिश महीने के लिए सब्जी, तो उन सभी को थोड़ी-थोड़ी दिन में धूप दिखानी पड़ती है, नहीं तो उन सभी में खड़क जाला लग जाते हैं और कोई-कोई में कीड़े भी लग जाते हैं, सभी रखे-रखे खराब हो जाते हैं। और अभी चैत का महीना है और बैसाख का महीना भी आएँगे तो कुछ अच्छी धूप निकलेंगे जेठ तक, फिर उसके बाद उतने अच्छे धूप नहीं निकलते हैं। तो अभी जो हम इसको थोड़ी-थोड़ी दिन पे धूप दिखाते रहेंगे, तो जब बारिश का महीना आते हैं तो उतना ख़राब नहीं होते हैं, नहीं तो बारिश के महीना आते तक पूरा ख़राब हो जाते हैं। तो सभी चीज़ को हम धूप में रख दिए हैं और क्या-क्या रखे हैं ये बाद में बताएँगे। पहले हमें रखते-रखते काफ़ी ज़्यादा धूप लग गई है क्योंकि आज की धूप बहुत कस के लग रहे हैं। और जो सूप है और थैली वग़ैरह है तो सभी को अच्छे से धूप में हमने फैला दिए हैं। और अब चलते हैं हम घरों की तरफ और देख सकते हो कितने अच्छे से हमने फैलाए हैं। तो कुछ है कुम्हरौरी है और तिल है और पिठरी है और पापड़ है जो छोटी हमने बनाए थे, और कद्दू का जो सुखा के हमने सब्जी के लिए रखे हैं, बस कुल यही सब है। तो इन सभी में तो उतना नहीं कीड़े लगते हैं, पिठरी में नहीं लगते हैं, पर तिल में जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इन सभी को हम इसीलिए धूप में रख दिए और ये अभी सूखेंगे, जब तक हम अपना कोई और काम है वो निपटा लेते हैं। और काम निपटाने से पहले हम कल की ताज़ा पानी पिए और थोड़ी-सी बस आराम की 2-3 मिनट और फिर से काम में लग गए। तो सुबह पशु के लिए खाने के लिए पोड़ा लाए थे खेतों पर से, तो बाहर ही रखे हैं। तो यहाँ पर ला कर के रखेंगे आंगन में, तो उसी लिए जगह पूरा सुन लिया। जगह बना रहे थे, तो वहाँ की जो भी सभी सामान वहाँ पर रखे थे, तो वो सभी सामान को हमने वहाँ से साइड करके रख दी। और फिर थोड़ी-थोड़ी जितना आ पा रहे थे हमारे हाथों में उतना ले करके यहाँ पर सभी पोरा हमने रख दी अच्छे से चपेट करके, और यहाँ से पशु को खिलाने में भी अच्छे होते हैं क्योंकि रात भी हो रहते हैं, तो यहाँ से लेकर के जल्दी दे देते हैं और बाहर जाने में थोड़ी-सी टाइम भी लगते हैं। तो वहाँ पर सभी पोड़ा को तो रख दी और पोड़ा का इधर-उधर सभी कचरे फैल गए थे, तो बाहर पहले अच्छे से झाड़ू लगा दी
और बाहर झाड़ू लगाने के बाद हम आंगन में भी थोड़ी सी लग गए थे, तो उन सभी को हम अच्छे से झाड़ू लगा कर के साफ़ कर लेते हैं। और अगर बच्चे इस पे नहीं खेलेंगे तो ऐसा ही साफ सुथरे रहते हैं, और अगर खेलेंगे तो सभी को इधर-उधर फैला कर के रख देंगे। और इतने में ही एक मेहमान हमारे घर पे आए, तो वो मेहमान थे हमारे ननद जी की ससुर जी। तो वो आए थे, तो उसे थोड़ी-सी खाना-वाना खिलाए। चाय तो नहीं पिए क्योंकि दूध तो घर पे थे नहीं, तो लाल वाले चाय बोले नहीं देंगे, नहीं पिएँगे इतनी दोपहर में। तो पानी दिए और फिर उसके बाद खाना-वाना दिए और खा लिए, तो बोल रहे थे अब अपने घर पे जाएँगे। और राखी हमारी यानी ननद जी की जो ससुर जी आए थे, वो अपनी यानी पोती जी से मिलने आए थे, और बहू से तो मिल-विल ली। और जाने के टाइम में अमरूद तोड़ के पापा जी दे रहे थे उनके घरों में। ले जाने के लिए, तो इतने में ही मम्मी कलर घोर के रखी थी और फिर उसके ऊपर जा कर के रख दी, क्योंकि हम सब के यहाँ पर कोई भी मेहमान आते हैं तो जिसके साथ थोड़ी-सी हँसी मज़ाक कर पाए, रिश्ते में लगे, तो उन पे कलर ज़रूर डालते हैं। तो वो मम्मी की समधी हुई, तो इसीलिए मम्मी ने उस पे कलर रखे, फिर कलर रख दिए, तो वो चले गए थोड़ी देर बाद अमरूद लेकर के। और फिर आ गए हम अपने काम निपटाने के लिए। तो कुछ दिन पहले हम यहाँ पर लौकी का बीज जो बुआई की थी, तो बहुत अच्छे उगे थे और उतना खिंचाई नहीं हो पा रहे थे, इतना उसको पोषण नहीं मिल रहे थे। तो थोड़ी तो हम राख दे ही रहे थे और बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, फिर भी इतने अच्छे नहीं हो पा रहे थे सिंचाई। तो हम इसमें थोड़ी-सी पशु का गोबर लिए हैं, और पहले हम खुरपी से सभी को अ, कचरे सब यहाँ पर लग गए हैं, जैसे पत्ते-वत्ते सभी यहाँ पर है और खरपतवार है, तो सभी को पहले अच्छे से साफ़ की, बहुत ज़्यादा इसमें से पत्तियाँ निकले। और फिर वो सभी को साफ़ करने के बाद एक खुरपी लेकर के और उसका माटी को हम सभी को पहले कोड़ दिए, और फिर कोड़ने के बाद जो गोबर का हम घोल बनाए थे, वो घोल हमने रख दी, और थोड़ी-थोड़ी हमने खुरपी की सहायता लेके जड़ों में अच्छे से फैला दिए। इससे क्या होते हैं कि बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं पौधे के, क्योंकि बहुत छोटे पौधे हैं और इतने बड़े तो हो गए हैं, इतने पे आ गए हैं और इतने ही छोटे हैं भी है अभी। और इसमें से एक आध अभी भी फूल निकल रहे हैं, इस इतने ही छोटे में से ही फूल निकल रहे हैं, इस वाले में नहीं, दूसरे वाले में अभी बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर जो है उसमें से छोटे-छोटे लौकी का फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो देखो कब लौकी आते हैं। वैसे तो इसे बुआई किए हुए 2 महीने से ऊपर हो रहे हैं, पर अभी जा कर के इतने ऊपर पौधे हुए हैं, क्योंकि ये कद्दू का पौधे जहाँ पर अच्छी मिट्टी रहते हैं वहाँ पर जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, पर जहाँ पर नहीं होते हैं अच्छी मिट्टी वहाँ पर देरी से लगते हैं। और वैसे भी यहाँ पर छाँव ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर अमरूद का पेड़ है, इस कारण से जल्दी खिंचाई नहीं हो पा रहे हैं। पर अब धीरे-धीरे हो रहे हैं, जल्दी हो जाएँगे, थोड़ी और देखभाल करनी होंगे। और फिर ये सभी काम कुल निपटाने के बाद इतने में छाहे आ गए, धूप ख़त्म हो गए हैं और टाइम भी काफ़ी हो गए हैं, 4 बज गए हैं। तो सभी जो हम सुबह रखे थे धूप में सभी को सूखने के लिए सभी चीज़, तो सभी हमारे सूख गए हैं। तो सभी को जिस-जिस में से निकाले थे उसी में हम फिर से अच्छे से रख देते हैं, और अब ये गरम है तो गरम ही हम रखेंगे। तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, गरम रखते हैं तो कीड़े नहीं लगते हैं, और ठंडे हो जाते ये, तो उतना जल्दी कीड़े पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, और जल्दी-जल्दी धूप दिखाना पड़ता है। तो अभी गरम रखे हैं, तो 1 मंथली बाद 1 महीने बाद हम इस सभी को अब धूप दिखाएँगे। तो सभी सूख गए थे, तो जिस-जिस में रखना था सभी को भर के रख दिए, और कुछ कुछ पन्नी में ही भर के रखे हैं। तो पन्नी में भर के रखे हैं क्योंकि डिब्बी हमारे घर पे उतने नहीं हैं, इसलिए।
तो जो पन्नी में रखे हैं वो एक ही साथ हम एक थैली में रख देते हैं, यानी झोली में, क्योंकि कुछ बनाने होते हैं और इधर-उधर रखे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं उसे ढूँढने में। पर एक ही साथ रहेंगे तो जल्दी मिल जाएँगे, तो उसी थैली में हम सभी भर के रख दिए और 2 डिब्बी थी। और फिर उसके बाद हम उस सभी को रखने के बाद वहाँ पर हम पटिया भी रख दी और थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई भी कर ली, क कूड़े लग गए थे तो, क्योंकि शाम का टाइम है, तो झाड़ू भी लगाना था, तो झाड़ू भी आंगन में अच्छे से लगा ली। और झाड़ू लगाने के बाद आ गए, हम आज कुछ अच्छा चीज़ बनाने वाले हैं तो उसी की तैयारी में। तो वो अच्छी चीज़ ये है कि आज हम बिना तेल मसाला की बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने वाले हैं। तो उसी की तैयारी में जुड़े हैं। तो हमने 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी चना की दाल सुबह ही हमने भिगो करके और साफ़ करके अच्छे से पानी में 4-5 घंटे के लिए रख दिए थे। तो अभी ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं और हमें तोड़ के भी दिखाए, बहुत अच्छे से फूल गए हैं चावल भी और चने की दाल भी। तो हम सभी को फिर से पानी में अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर मिक्सर जार में रख के और इसमें 2 चम्मच दही रखे और थोड़ी-सी हम 2 चम्मच इतना हम पानी रखे और रखने के बाद हम अच्छे से पीस लेते हैं। और हमें इसे मिक्सी जार में पीसना है, तो थोड़ी-सी दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा मिहिम नहीं पीसना है। और देख सकते हो हम आप सभी को थोड़ी-सी बता रहे हैं टच करके, तो हमारा इतने अच्छे से अभी नहीं पीसे हैं। तो हम इसे थोड़ी-सी और पीस लेते हैं, तो ज़्यादा ना बारीक होना चाहिए ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए, बस मीडियम होने चाहिए, बस थोड़ी-सी दरदरा होना चाहिए। तो हम फिर से इसे चेक कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ध्यान से इसे पीसना पड़ता है। तो हमारे बहुत अच्छे से अब पिस गए हैं, तो हम सभी को एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेते हैं और थोड़ी-सी जो दाल-चावल बच गए हैं वो भी हम पीस लेते हैं कुछ इसी तरीके से। और पीसने के बाद हम सभी एक साथ रख लिए और रखने के बाद हम 1 चम्मच इसमें बड़ी वाली चम्मच से हल्दी दी, जो हम सब्ज़ी में खाते हैं वही हल्दी। तो अपना घर का पिसा रहते हैं तो थोड़ी-सी ज़्यादा कलर आते हैं, पर मार्केट का ख़रीदा हुआ रहते हैं तो उतने अच्छे से कलर नहीं रह आते हैं। तो अपना हिसाब से आप कलर अनुसार हल्दी डाल देना। और फिर हल्दी रखने के बाद आप चाहो तो इसमें हींग भी रख सकते हो, पर हम हींग नहीं खाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं खाते हैं तो इसलिए हमने हींग नहीं रखे इसमें। और हमने हल्दी ही रख के हमने इसे 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से चलाए, इतना चलाए कि हमारा हाथ दर्द करने लगे। 5 मिनट तक पूरी चलाते ही रहे। और अब हम इसे रख देते हैं पूरा रात के लिए ऐसा ही ढका हुआ। और अब हम मिलते हैं आप सभी से सुबह। तो हमने 4 हरी मिर्च ली थी और थोड़ी-सी चीनी और इन सभी को हमने थोड़ी-सी दरदरा कूटे और कूट के साइड में रखने के बाद हम जो कल पेस्ट को ढक के रखे थे, तो देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे पेस्ट में जाली-जाली जैसे हो गए हैं और फूल गए हैं ऊपर तक। बहुत अच्छे से बैटर तैयार हो गए हैं हमारे नाश्ते बनाने के लिए, क्योंकि सभी में जाले-जाले जैसे हो गए थे। तो हम अब ये जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो फिर से हम इसे थोड़ी देर चलाए और चलाने के बाद जो हमने चीनी और थोड़ी-सी जो हमने हरी मिर्च कूटे थे उन सभी को रख देते हैं। और उन सभी को रखने के बाद हम फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए चलाते हैं। और चलाने के बाद अपने स्वाद अनुसार हम नमक रख दिए, क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादातर नमकीन ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए थोड़ी-सी ज़्यादा नमकीन बनाए हैं।
और फिर उसके बाद हमने वो अच्छे से फेंट लिए। तो इधर हम कढ़ाई में 1 लीटर पानी रखे और एक पत्थर रखे और फिर इसमें एक भारी सा जो कटोरा होते हैं वो कटोरा रखे। और कटोरा रखने के बाद जो ऊपर गैस पे का डंटा होते हैं वो डंटा रखे, ताकि हमारा कटोरा इधर उधर ना हो जाए, पूरा परफेक्ट रहे, इसलिए जुगाड़ लगाए देसी। और फिर उसके बाद हम एक पुड़िया इनो, कल ही पापा बाज़ार गए थे वैसे ही घूमने फिरने के लिए, तो एक बोले थे लाने के लिए, क्योंकि गांव में इनो नहीं भेजते हैं। तो फिर एक पुड़िया इनो को हमने उसी पेस्ट में काट के रखे और 2 चम्मच इतना हमने उसमें पानी मिलाए। और पानी मिलाने के बाद हमें अच्छे से इसे फेंटते रहना है, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। और फेंटने के बाद हम तुरंत इसे, यानी बहुत जल्दी हम एक थाली लेंगे और साथ थाली में हम सभी को पलट लेंगे जल्दी जल्दी। और थाली में पलटने के बाद हम सभी को जैसे एक बराबर करके रख देंगे, कहीं पे भी उभर खुभर नहीं रहना चाहिए। और रखने के बाद हम गर्म पानी हमारा कढ़ाई में हो गए थे, भाप निकल रहे थे, तो इसे हम रख देते हैं गर्म पानी जो हमारा कढ़ाई में हुए थे वहाँ पर। और फिर एक बड़ा सा थाली लेकर के हम इसे ढक देते हैं और कुल हम इसे 20 मिनट के लिए पकने देंगे। तो हमारा 20 मिनट पूरा कंप्लीट हो गए हैं। तो एक हम डंठल लिए हैं लकड़ी का, पतला सा लेंगे और इसमें हम छेद करके चेक करेंगे कि ये हमारे हुए हैं या नहीं। तो देख सकते हो हमारा ये बहुत अच्छे से नाश्ता पक गए हैं, क्योंकि ये डंठल में नहीं लग रहे हैं। तो सोचो हमारा बहुत अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरा है, 2-3 बार हम अंदर रखे फिर भी साफ़ सुथरा ही आए। तो पक गए हैं तो चूल्हे पे क्यों रखना, हम नीचे इसे उतार लेते हैं। और वैसे भी खाने के लिए सभी ने धूम मचाए हैं कि कब ये होंगे ताकि हम खाएं। तो कढ़ाई में से हम नीचे थाली उतार के रखे और फिर उसको एक साइड से हम ऐसे करके छुड़ाते हुए जाएंगे। तो हाथ भी थोड़ी सी जल रही थी, क्योंकि ये गर्म थे, ठंडे नहीं हुए थे, भाप वैसा ही चल रहे थे। और फिर हम हाथ पे निकाल लिए, बहुत अच्छे से पलटा गए और फिर थोड़ी सी नीचे टूट गई थी, हमारे हाथ के कारण से टूट गए थे। तो हम अलग बर्तन में रख लेते हैं, क्योंकि वो बर्तन गर्म थे ज़्यादा। और हमारे पास चाकू तो थे नहीं, तो जो बड़ी सी छोलन है जिससे हम सब्ज़ी वगैरह लाड़ते हैं यानी पकाते हैं, तो उसी छोलन लेकर के काटेंगे। पर आप सभी के पास अगर चाकू है, तो आप सभी के पास रेती वाला चाकू है, तो उससे बहुत अच्छे से कटेंगे। तो हमारे पास छोलन थे तो हम छोलन से ही अच्छे से काट लिए, हमारा सभी कट गए बहुत अच्छे से। तो अब इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हमने सरसों का तेल लिए हैं और उसमें हमने पीला वाला सरसों रखे हैं। और सरसों को चटकने के बाद हमने इसमें 5-6 हरी मिर्च काटे थे और थोड़ी सी धनिया पत्ता है। तो आप चाहो तो कड़ी पत्ते भी रख सकते हो, पर हमारे यहाँ पर कड़ी पत्ते नहीं मिले तो हमने धनिया का ही यूज़ किया है तड़का लगाने में। तो तड़का हमारे तैयार हो गए, थोड़ी सी हमने कच्चे पकाए हैं, तो सभी में हम अच्छे से फैला करके तड़का लगा देते हैं। तो हमने नमकीन ही तड़का लगाए हैं यानी, पर इसका चाशनी मीठी वाले भी तड़का लगते हैं, तो आप चाहो तो लगा सकते हो। पर हमारे यहाँ पर कोई मीठे इसे खाने नहीं पसंद करते, नमकीन ही खाते हैं, तो इसीलिए हमने नमकीन ही तड़का लगाए हैं। और फिर हमने आप सभी को एक टुकड़ा लेकर के दिखाते हैं कि कितने अच्छे से इसमें मस्त जालीदार आए हैं, बिल्कुल जालीदार लग रहे हैं, बहुत जाली पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से अंदर तक पके हैं और ज़रा सा भी ये कच्चे नहीं है। तो सच में बहुत अच्छे से पके और बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो जितना सभी को अभी देंगे खाने के लिए यानी परोसेंगे, उतना हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और बाकी हम सभी को रख देते हैं, जब जिसको मन होगा खाएंगे। और ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 प्लेट में रखे थे, तो एक प्लेट में पापा को दी तो पापा खा रहे हैं, और बच्चे तो हाथ पैर ही ज़्यादातर 1-2 लेकर के खाते हैं, तो बच्चे को भी दी।
एक-एक करके और फिर और प्लेट में रह गए थे तो मम्मी कुछ और काम कर रहे थे, तो मम्मी को भी दे देते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाए भी नहीं हैं, तो मम्मी भी खा लेंगे, थोड़ी-सी एनर्जी आ जाएँगे। तो देते हैं खाने के लिए और हमारा ननद जी अभी ही दूध ब्रेड खाए हैं, तो वो बोल रहे थे अभी हम नहीं खाएँगे, बाद में खाएँगे। तो इधर हम मम्मी को दे रहे हैं खाने के लिए और मम्मी चावल बीन रही है, ख़त्म हो गए हैं राशन का। तो मम्मी भी खाएँगे, प्लेट में ही मम्मी को दे देते हैं खाने के लिए और हम भी चलते हैं खाने के लिए क्योंकि हमें भी बहुत पसंद है ये नाश्ता। और आप सभी को कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब खुश रहे। हमारे तरफ से ढेर